नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशी जो हैं अपने जनता के बीच दौरा करने में लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों। और 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। सिवान में भी सरगर्मियां अब धीरे धीरे लोकसभा चुनाव को लेकर के बढ़ने लगी है और इसी क्रम में आज हमारी मुलाकात हुई है अनुसूचित जाति के जो जिलाध्यक्ष हैं संतोष बांसफोर। और लगातार आपको बता दें कि संतोष बांसफोर जो है ये प्रदेश की कमेटी में भी है और ये जाते भी हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं जेडीयू के उनसे मिलते भी हैं, जेडीयू से ये आते हैं और इनसे हम जान लेते हैं क्योंकि ये भी सिवान की राजनीति को अच्छे तरीके से देख रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि आखिरकार सिवान की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है, राजनीतिक जो माहौल है वो 2024 में क्या दिख रहा है सिवान का। संतोष जी, आपका स्वागत है। और क्या दिख रहा है 2024 में जो चुनावी माहौल है? बंटी बाबू, जो चैनल को देखने वाले जो भी लोग हैं, मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। आपके माध्यम से हम आपको जान रहे हैं कि उस टाइम से हम जान रहे हैं लगभग कि आपका चैनल ये चल रहा था, टीवी में हम लोग देख रहे थे। और उस टाइम भी मेरा इंटरव्यू आप लेते थे। बहुत सालों से, कई वर्षों से। जी। चुनाव का माहौल ठीक चल रहा है और हमारी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी और हम लोग काम भी कर रहे हैं। हमने काम पर अपना वोट मांगते हैं, ठीक। और हमारे संसद साहब हैं, जी, हमारे संसद हैं कविता सिंह जी, उनका काम बहुत अच्छा है और सिवान में काम को जितनी तारीफ किया जाए कम है। हम लोग सोशल मीडिया से उतना नहीं, हम लोग चुपचाप काम करने वाले व्यक्ति हैं, जनता के बीच में काम करते हैं और आगे BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309162673618 भी करने की इच्छा है और करेंगे। संतोष जी, एक सवाल ये है कि आखिरकार चुनाव तो अब समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, महज मान लीजिए 6 महीने का वक्त है और ऐसे में आपको क्या लग रहा है? सिवान में देखा जा रहा है कि बीजेपी से मंगल पांडे के भी आने की संभावना है और पूर्व में ओम प्रकाश यादव भी रह चुके हैं, उनका टिकट कटा था जब गठबंधन था तो, और कविता जी को टिकट मिल गया था। गठबंधन खाते में सीट गई थी, जेडीयू के खाते में चली गई थी। इस बार क्या लग रहा है? इस बार जेडीयू जो है वो आरजेडी के साथ चली गई है, बीजेपी अपना अलग है, तो इस बार क्या लग रहा है कि सिवान में क्या कुछ होने जा रहा है? किन से लड़ाई आपकी होगी, किस तरह की लड़ाई होगी? हमको देखने से हमारी पार्टी से दूर दूर तक कोई किसी से लड़ाई नहीं है जी। आ रहा जो अभी ओम प्रकाश जी का नाम लिए हैं, ओम प्रकाश जी चुनाव तो कभी जीत नहीं पाएंगे जी, क्योंकि उनसे भी दिग्गज आदमी है, उनका जो करियर खराब कर दिए। अच्छा। करियर खराब कर दिए। एक ऐसे दरवाजे पे वो जाकर बैठ गए कि जहाँ उनका सर्टिक फिटिंग मिल गया। एक आदमी और भी बैठे थे, आपको हम बता दें, श्याम बहादुर जी, जो पार्टी से भी अलग हो गए, उनका भी सर्टिक फिटिंग मिल गया है। आपको हम बेहतरीन तरीक़ा से बताते हैं कि वो आदमी जो है वो बीजेपी का दिग्गज नेता है। वो चुनाव ना मंगल पांडे लड़ेंगे, वही लड़ेंगे, क्योंकि उनके लोगों में चर्चाओं के बारे में शुरू हो चुका है। वो भले कि वो मीडिया से दूर भाग रहे हैं, आज के डेट में हम बता दें कि वो चुनाव लड़ने के लिए वो लोग सक्षम है और उतना बड़ा पार्टी माने सिवान में कोई मजबूत नहीं है। शहर के रहने वाले हैं, शहर के रहने वाले हैं। और आपको बता दें कि इनसे जो है का ओम प्रकाश जी को कभी किसी हाल में टिकट नहीं मिलेगा। जो मिलेगा, हम लोग का राजनीति शुरू है।
अच्छा, शुरू से वो राजनीति किया है व्यक्ति और राजनीति कर रहे हैं। आज के दिन में उन्हीं को टिकट मिलेगा बीजेपी की ओर से। जब भी मिलेगा ओम प्रकाश पीला गमछा लपेट के बकरी चोर भेड़ा चोर स्टार्ट करेंगे। ये इन्हीं के काम है गंदगी फैलाना। हम तो आपसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि राजनीति का ये सबसे बड़ा स्तर गिरा चुके हैं ओम प्रकाश जी। आपको मालूम होना चाहिए, जो आदमी किसी के बारे में गलत कमेंट कर दे, गाली गोज कर दे, तो ये नेता का बात नहीं है। ओम प्रकाश जी 2 बार एमपी रहे हैं, कितने पार्टी से वादा किए, मैं ये चीनी मिल स्टार्ट करा दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, कोई ऐसा काम किए नहीं है। उनको जब हम लोग बोलने का स्टार्ट करेंगे तो वहाँ टिक नहीं पाएंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने इलाज बहुत ज़्यादा कराया है मरीजों का। हाँ, इसीलिए सिवान को बीमार कर दी हैं, लोगों को, जनता को बीमार करके इलाज करा रहे। क्या चाह रहे हैं कि सिवान के लोग मरीजिए रहे। एक अंबेडकर छात्रावास भी VMH ग्राउंड में जो बता रहे हैं पीछे में, उन्हीं का के द्वारा बनवाया गया है, वो बताते हैं। राज्य सरकार का दिया है पैसा, है केंद्र सरकार का दिया नहीं है। बीजेपी सबसे झूठी पार्टी है। बीजेपी माने झूठी पार्टी है, सबसे झूठ। साथ जितना जलिए ही बोलना है बीजेपी को लोग बोलते हैं। लेकिन आप लोग भी तो साथ रहे हैं ना, तो आप भी तो थोड़ा सा सीखे होंगे लोग ना, आप लोग भी उससे। हम लोग क्या किए हैं बताइए। जेडीयू और बीजेपी के साथ आप लोग भी रहे, आप कहें कि जाली पार्टी है, तो आप लोगों को भी तो थोड़ा सा सीखने का मौका मिला। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी जो इस टाइम में काम कर रहे हैं कि जितना गुण गाया जाए अनुसूचित जाति परिवार का लोग का उतना कम है। अभी हाल फिलहाल डबल सैलरी हो गया विकास मित्र लोग का, टोला सेवक लोग का बढ़ गया, कल से ये आंगनबाड़ी का बढ़ गया। अब बताइए कि गिरिराज सिंह है जो गिरिराज सिंह जो है, वो एक उनका कल कमेंट पढ़ रहे हैं कि हम ये जो रेल हादसा हुआ है उसमें उनको केंद्र सरकार से, माननीय नीतीश कुमार जी कहें केंद्र सरकार को देखना चाहिए, केंद्र सरकार की है। हम लोग मुआवजा जो 4 लाख रुपया है दे दिए है, और जो घायल है उसको 50,000 रुपया। तो गिरिराज सिंह का एक बयान आ रहा है कि आप भीख क्यों मांग रहे हैं, भीख क्यों मांग रहे हैं, ऐसा शब्द बोलना चाहिए। अकड़ बकड़ कुछ बोल दे रहे हैं लोग। आप एक हिंदू हैं, टीका लगाए हैं, एक बता दीजिए ओम प्रकाश गिरुआ बांध के घूमते सिवान में, उस दिन से राजनीति करना छोड़ दो। कोई ऐसा मंदिर पे बढ़िया काम किए हैं कि तीर्थ धाम सिवान में लोग करने जाए? कोई बाबा का बुलाए हैं? आज तक एक बाबा को बुलाए हैं ओम प्रकाश जी? किसी बाबा को चाहे पूजा पाठ कराए हैं? ना क्रिकेट खिलाते हैं, ना फुटबॉल खिलाते हैं, ना खेल प्रेमियों से लोग हैं। खाली चले बकरी चोर, खोसी चोर, आवा ए रोगी पेट चीर दो, हमार किरनी बदलवा दो। इनको दिल्ली चाहिए। हम तो कह रहे कि अगला इनको प्रधानमंत्री झूठा बना दिया जाए, मोदी जी के बगलवा में इन्हीं को बैठा दीजिए ओम प्रकाश जी को। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि चर्चा ये भी चल रही है कि ये जो सीट है वो आरजेडी के भी खाते में जा सकती है, गठबंधन है, तो मतलब कि जो चर्चा चल रही है, आपको क्या लग रहा है, क्या जेडीयू से जो कविता जी हैं उन्हीं के पास रह जाएगा, नीतीश कुमार के पास यह सीट रह जाएगा, या फिर आरजेडी के खाते में चली जाएगी, या महागठबंधन में मान लीजिए कि भाकपा माले भी है, वो भी लगी हुई है? देखिए, ये तो वरिष्ठ नेता लोग है, लंबा ये बात है, और ये जो चीज़ है वही लोग डिसीजन ले सकते हैं। इस पे हम कुछ कमेंट और बोल नहीं सकते हैं जी। मगर मुझे आशा है जहाँ तक कि हम लोग नीतीश कुमार जी का सिपाही हैं, जब भी जिनको भी टिकट मिलता है मान सम्मान इज्जत से हम लोग काम करते हैं और दिल से लगे हुए हैं। और हमको आशा है, अभी भी कह रहे हैं कि कविता सिंह को टिकट मिलेगा। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग,
बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आरसीएच ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़हरिया रोड, त्रिभेरिया, सिवान। हमारे यहाँ बीबीए, बीसीए, एएनएम, जीएनएम कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एफिलिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कांटेक्ट करें 06154245710 7903055622। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बड़हरिया रोड, सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान, न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बड़हरिया रोड, सिवान। कॉल करें 9431871300। हमको जहाँ तक जानकारी है, पिछली बार जो लड़ाई हुई थी वो हिना साहब से लड़ाई हुई थी आप लोगों की, यानी कि कविता जी की, और इस बार भी हिना साहब चुनाव लड़ने के मूड में हैं। उन्होंने कहा भी था कि जनता अगर चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी। फिर क्या लग रहा है कि सीन वही दिखाई दे रहा है, लड़ाई उसी तरह की होगी, या फिर अगर मंगल पांडे आते हैं या फिर बीजेपी संभाल लीजिए कि कोई चेहरा आता है तो उनसे लड़ाई होगी? देखिए, बीजेपी से जो भी चेहरा आएगा तो विपक्ष में वही लोग से लड़ाई होगा। हिना साहब से हम लोग की कोई लड़ाई नहीं है और हम लोग मजबूती से लड़ते हैं और जीतेंगे भी। और रहा सवाल कि ना ओम प्रकाश जी को टिकट मिलेगा, ये बात ही बेहतर तरीक़ा से हम लोग जानते हैं, ना मंगल पांडे जी को मिलेगा तो समझ लीजिए कि सिवान में जो भी व्यक्ति को मिलेगा वो व्यक्ति हम लोग जान रहे हैं कि इनका टिकट मिलेगा। और वो लोग तैयारी भी, अभी हाल फिलहाल हम चाय के भी दुकान में जानते हैं भैया को टिकट मिल जाएगा, ये चर्चा के भी एक तरफा करता उन्हीं के दरवाजे पे जाता है। तो हम लोग को आशा हो गया कि उन्हीं को टिकट मिलेगा और उनका चर्चा नहीं हो रहा है, मगर जब टिकट मिल जाएगा न तो ओम प्रकाश जी भाग जाएंगे यहाँ से। लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे वो, उन्होंने कहा भी था कि हर हाल में चुनाव मुझे लड़ना है। नहीं, उनको तो टिकट नहीं मिला। चुनाव लड़ सकते हैं, ये तो कोई भी लड़ सकता है, आम आदमी भी लड़ सकता है, मगर बीजेपी की ओर से हमको नहीं आशा है कि उनको टिकट मिलेगा। जिनको टिकट का दावेदारी में है वो लोग अपना पूरा जोर शोर से लगे हुए लोग। राजद के कोटे में अगर यह सीट चली गई, हिना साहब को अगर टिकट मिल गया तो जेडीयू क्या पूरा मदद करेगा हिना साहब को? देखिए, अभी ना हिना साहब जेडीयू में है ना आरजेडी में है जी, ना जेडीयू की बात करते हैं हम लोग। आरजेडी ने अभी निकाला नहीं है उन्हें, भले ही वो बोली थी कि हम न्यूट्रल हैं, उन्हें अभी आरजेडी ने बाहर नहीं निकाला। वो तो अभी हाल फिलहाल हम देख रहे थे, चिराग पासवान के साथ में गई थी। चिराग पासवान आए थे मिलने के लिए। जी गई थी कार्यक्रम में। और जिनको भी टिकट आप बोल रहे हैं, अभी पार्टी क्लियर करेगी तब कुछ होगा, उस पर विचार किया जाएगा। पार्टी का जो संदेश आता है, हम लोग सिपाही हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं और काम करने की आगे की उम्मीद रखते हैं। चिराग पासवान की अगर पार्टी लोजपा से हिना साहब आती हैं, उस समय का माहौल क्या हो सकता है सीवान में, इसलिए कि वो बीजेपी के गठबंधन की पार्टी होगी? देखिए, आप चिराग पासवान के कह रहे हैं और हिना साहब की बात कर रहे हैं, तो हिना साहब को कितने आदमी घोटने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये भी बेहतर आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए, हम लोग को जिनसे लड़ाई होगी, हम लोग अपना फाइट करेंगे और हम लोग सक्षम है। चुपचाप तीर छाप का वोट गिरता है, हल्ला शोर नहीं करते हम लोग जो काम किए हैं उसी काम के। आपको बंटी बाबू बता दें, यहाँ पे कैमरा घुमा के दिखा सकते, फ्री आवेदन का हम फ्री यहाँ पे काम करते, सेवा करते। 10 आदमी 20 आदमी को हम लोग सुलाते भी हैं, कोई आ गया तो। हर जगह मेरे कार्यकर्ता रेडी रहते हैं, मगर हम लोग कभी दिखावा नहीं ही करते हैं जी। कविता जी का चुनावी दौरा शुरू हो चुका है जी, वो तो अपने क्षेत्र में रहते ही हैं और भैया भी रहते हैं, घूमते हैं फिरते हैं जी। तो क्या लग रहा है, उन लोग से आपकी बात होती होगी, क्या लग रहा है कि इस बार क्या उन लोगों का क्या कहना है कि इस बार फिर से एक बार जेडीयू विश्वास करके उन्हें चुनाव लड़ाएगा यहाँ से, सिवान से?
देखिए जदयू के तो देवे करेगी टिकट, जहाँ तक ले हमको उम्मीद है, हम लोग बात भी कर रहे हैं। अच्छा एक विचारधारा उनका अच्छा लगता है कविता सिंह को। पार्टी में शुरू से वो लोग पुराने साथी हैं, रहे हैं और आगे भी काम करेंगे हम लोग उनके साथ। अच्छा संतोष जी, आपको क्या लग रहा है जैसे कि सिवान में अब शहाबुद्दीन नहीं रहे, और शहाबुद्दीन नहीं रहे तो आपको क्या लग रहा है कि जो उस परिवार की पकड़ थी जब मोहम्मद शहाबुद्दीन जीवित हुआ करते थे, आज हिना साहब की वो पकड़ सिवान में या पूरे बिहार में है? क्योंकि कहा जाता है कि अगर टिकट नहीं मिला तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है गठबंधन को। ये देखिए, ये जो बात कहे हैं, जो शहाबुद्दीन जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक काम किए हैं जी, ये बात सत्य है। क्या किए हैं वो शहाबुद्दीन साहब, क्या किए हैं? ऐतिहासिक काम किए हैं, जो भी किए हैं अपने तरफ से। कितना आदमी को स्टैचू लगवा दिए हैं, कितना आदमी फील्ड भी बनाया, अच्छा भी बुरा भी किए, जो वैसा नेता नहीं। अब एक द्रविड़ खिलाड़ी है, एक महेंद्र सिंह है, तो महेंद्र सिंह धोनी थे वो। द्रविड़ है, धीरे धीरे खेलेंगे अपना। जी, तो यही बात है। और हाँ, हिना साहब के, तो हिना साहब को कई बार पार्टी टिकट आरजेडी दे चुकी है, और उसका जनता जब घुटने के तैयार नहीं है तो आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं कह सकते हैं। आरजेडी कितना मौका दी है उनको, मालूम है आपको? तीन बार दे चुकी है, 3 बार वो चुनाव हार चुकी है। 3 बार चुनाव हार चुकी है। अब उसका पार्टी निर्णय नेता लोग लेंगे। क्या लग रहा है कि मतलब कि चौथी बार विश्वास नहीं करेगी आरजेडी हिना साहब पे? मैं कैसे कह सकता हूँ कि लेगी कि नहीं, वो लंबा राजनीति का है। बंटी बाबू इतना मत बुलवाइए, हम लोग छोट मोट राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, मगर इतना माहौल बीजेपी को हम जान रहे हैं कि बीजेपी को ओम प्रकाश जी की ओर से टिकट नहीं मिलेगा। जिनको समझ लीजिए कि एक विधायक है बीजेपी के, उन्हीं का वो टिकट मिलेगा, हम लोग जान रहे हैं। ओम प्रकाश जी धुआं हो जाएंगे, कल फुक से न पड़ाका पुट बच जाएगा एक ही बार में। आ जाके कहेंगे भैया मेरा तो मिल गया टिकट, क्या कीजिएगा आप? हम जान रहे हैं इस बात को, हम लोग जान रहे हैं, अनुमान लगा लिए है, मगर हमको किन्हीं से लड़ाई नहीं। आदमी की अब बात कर रहे हैं कि बीजेपी से उन्हीं को टिकट मिलेगा, बीजेपी के वो विधायक भी हैं और शायद वो आप ही के मोहल्ले के हैं, तो क्या लग रहा है उस समय की लड़ाई आप लोगों की क्या होगी? उस टाइम में हम लोग लड़ेंगे। हमारे मोहल्ले कौन सी, हमारे गांव के हैं अजय सिंह और मेरे भाई हैं, और मोहल्ले के जो बोल रहे हैं तो ब्यास सिंह हैं, तो उनसे हमको क्या लेना देना है? हम लोग अभी भी अजय सिंह के साथ है, कभी भी रहे हैं। जिंदगी है जो पार्टी जनता दल यूली के नीतीश कुमार के हम लोग सिपाही हैं, जहाँ वर्क मिलेगा वहीं पे काम करेंगे। मतलब कि एकदम इस बार एड़ी चोटी एक करके किसी भी हाल में फिर से चुनाव को निकालना है आप लोगों को। आपको बंटी बाबू याद है कि नहीं, अजय सिंह का काफिला आगे एक गाड़ी थी, मेरी पीछे गाड़ी थी। पूरा चुनाव में हम कैंपेनिंग किए थे, देखे थे कि नहीं? किस मोमेंट से हम निकाल दिए थे। विधानसभा में भैया को रोके कि जहाँ जा रहे हैं भैया वहाँ पे आपका एक चीज़ कोई भजा लिया जाएगा, कि बिजनेसमैन से बड़ा आप कोई चीज़ नहीं होते। एक चीज़ खो देना चाहिए, एक चीज़ और भी खो दिए वो लोग। ओम प्रकाश जी भी गए, वो भी खो दिया गया। बिल्कुल सत्य बात बोल रहे हैं, इसमें कहीं पे झूठ नहीं है। उसके बाद से शाम बहादुर जी गए, वो भी अपना राजनीति खो दिए। दोनों आदमी धुआं हैं उन लोग के आगे। मतलब कि आपका कहना है कि कविता जी सब पर भारी पड़ेंगी? जी, है ना, ये सत्य है। सत्य है जी। तो बिल्कुल कब से आप लोग फूंक देंगे चुनाव का? हम लोग तैयारी, हम लोग 5 साल से काम कर रहे हैं, काम की वजह से वोट मांगेंगे। जो दलित के प्रति काम किए हम उससे वोट मांगेंगे। कविता सिंह काम की हैं तो वो तो अलग की बात है। हम जितने जनता में काम किए हैं, जिस लोग को काम किए हैं, उनसे हम वोट मांगेंगे कि मेरी पार्टी को जिताया जाए, मजबूत किया जाए, तभी ना हम आगे आप लोग को साथ देंगे। और इधर आपका देखा जा रहा है कि कई फ़ोटो वायरल हो रहा है, जो कि आप प्रदेश में कभी सीएम के साथ बैठक कर रहे हैं, कभी अशोक चौधरी जी जो मंत्री हैं, या फिर और भी बहुत सारे बिहार सरकार के मंत्री हैं जिनके साथ आप बैठक कर रहे थे। क्या मामला था? भीम संसद एक हम लोग को कार्यक्रम लिया गया है, माननीय अशोक चौधरी जी के माध्यम से नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम हम लोग लिए, जिसमें कोर कमेटी का सदस्य एक हम भी हैं। 20 कमेटी बना उसमें से, और जितने विकास मित्र लोग का डबल सर्ली है वो लोग बधाई देने नीतीश कुमार को जा रहे थे। हम लोग कहें कि एक ही बार आप लोग चलिए पटना। हम लोग तैयारी में उसी में सब हम लोग हैं, और उम्मीद है कि सिवान से हम 4-5 हज़ार लोग को लेकर। कितने तारीख को ये प्रोग्राम है? 5 नवंबर को, सॉरी 5 नवंबर को। जी 5 नवंबर का।
तो क्या अपील करना चाहेंगे उसके लिए, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए? मैं यही जनता और अनुसूचित जाति के परिवार से रिक्वेस्ट निवेदन करूंगा कि एक बार नीतीश जी को भाषण सुनने आप लोग पटना चलिए और उनका लाभ उठाइए। देखिए, हम लोग को कोई देखने वाला कहीं नहीं है। बीजेपी मानी झूठी पार्टी है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी इतनी झूठी पार्टी संसार में कोई नहीं बना। विकास मित्र को डबल सैलरी कर दिए, टोला सेवक लोग का 22,000 रुपया हो गया, आशा को 2,500 रुपया मिल रहा है, आशा आंगनबाड़ी का आशा का भी पैसा बढ़ने वाला है, इतना बहाली आ रहा है बीपीएससी लोग को। तो अनुसूचित जाति के परिवार को कोई देखने वाले हैं बाबा साहब के बाद तो नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार को गुण को हम लोग गाएं और उनका भाषण का हम लोग सुन के। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये संतोष बांसफोर थे जिनसे बातचीत हो रही थी। सिवान से अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष हैं और इन्होंने सीधे तौर पर चुनाव को लेकर के कहा है कि हर हाल में कविता जी इस बार फिर से टिकट लेकर के आएंगी और सांसद बनेंगी। जब हमने इनसे सवाल किया कि कब से बिगुल फूका जाएगा तो इन्होंने कहा कि बिगुल क्या फूकना है, जब 5 वर्षों तक हमारी सांसद क्षेत्र में रह करके काम की है तो बिगुल फूकने की कोई बात ही नहीं है, और लड़ाई सीधे हिना साहब से नहीं बल्कि बीजेपी से होगी। ओम प्रकाश यादव के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ बात बताया कि उनके पास सिर्फ मुद्दा है, एक दो बात जो है वो बोलते रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। आने वाले 2024 के लोकसभा का चुनाव जो होगा वो फिर से जेडीयू के खाते में सिवान की सीट जाएगी, नीतीश कुमार के नाम पे, कविता सिंह के नाम पे और अजय सिंह के कार्यों को देखते हुए लोग यहाँ पे उनको भारी मतों से जिता करके फिर से एक बार सांसद बनाने का काम करेंगे। हालांकि अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि सिवान की जनता इस बार सांसद किसे अपना बना करके और सदन तक भेजने का काम करती है। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।